सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेटन में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कंसेप्ट्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कंसेप्ट्स को, और उसके लिए हमें 4 चीजें पढ़नी होंगी, जो कि है सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड इंटरवल्स। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये हमारे 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट्स हो जाएंगे। फिर इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.3 आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सबसेट्स। दोस्तों अगर सबसेट्स की डेफिनेशन में बोलूं, अगर मैं ए सेट को बी का सबसेट बोलना चाहता हूं, दिस इज द सिंबल ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं ए को बी का सबसेट बोलना चाहता हूं तो मैं तभी बोल सकता हूं इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। मतलब अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे तो मैं ए को बी का सबसेट बोल सकता हूं। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए अगर ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और बी सेट है मेरे पास 1 2 3। तो देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3। तो क्या मैं ए को बी का सबसेट बोल सकता हूं? देखिए हमने पढ़ा था कि ए को मैं बी का सबसेट तभी बोलूंगा अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में अवेलेबल होंगे तब। तो इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं ए को बी का सबसेट नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने देखा कि बी के सभी सबसेट्स ए के अंदर अवेलेबल है, तो 1 2 3 बी में है और 1 2 3 ए के अंदर के सारे जो एलिमेंट्स है वो अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं बी को ए का सबसेट बोल सकता हूं, लेकिन मैं ए को जो है बी का सबसेट नहीं बोल सकता। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल नहीं है। 4 ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है मेरे पास। क्लियर? तो सबसेट क्या होता है हमारे पास? मतलब अगर आसान शब्दों में कहूं मैं तो सबसेट और कुछ नहीं है। सबसेट मतलब एक बड़े सेट का एक छोटा टुकड़ा होता है। जैसे 1 2 3 क्या है, अगर ए में से मैं 4 को हटा दूं तो क्या बचेगा 1 2 3। तो बी को मैं कह सकता हूं ना कि ये ए का एक छोटा टुकड़ा है। तो इसी तरह से सबसेट क्या होता है? एक बड़े सेट का एक छोटा पार्ट। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारे पास सबसेट। अब देखिए एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। मान लीजिए एक सेट लेके चलता हूं मैं 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 अगर मैं सेट लेके चलूं तो इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों हमें याद रखनी है कि एम्प्टी सेट जो होगा, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर इस ए सेट में से मैं 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स को हटा दूं तो क्या बचेगा? एम्प्टी सेट बचेगा। तो एम्प्टी सेट जो होता है मेरे पास, जो फाई है, फाई हर सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हर एलिमेंट में, हर सेट में से मैं सभी एलिमेंट्स उसके हटा दूं तो क्या बचेगा? एक एम्प्टी सेट बचेगा। एम्प्टी सेट हर सेट का एक छोटा टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके चलते हैं 1 2 3। उसके बाद हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं 1 2 2 3 एंड 3 1। और लास्ट में जो हम तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर लेके चले तो क्या बनेगा 1 2 एंड 3। तो एक सेट के इस तरह से सबसेट्स बनाते हैं हम कि सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके चलेंगे, फिर 2 2, फिर 3 3, और अगर 3 से ज्यादा है हमारे पास तो फिर उनको मतलब इसी तरह से जोड़े बनाते हुए हम चलेंगे। क्लियर? तो देखिए हमारे पास इस तरह से हमने जो है सारे के सारे सबसेट्स बनाए इसके। तो अगर मेरे को चेक करना हो कि एक सेट के मतलब जो सबसेट्स मैंने बनाए क्या पूरे बनाए हैं या नहीं बनाए, तो एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 raised to the power n। अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power n। क्लियर? तो देखिए अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3 थे। तो अगर मैं चेक करूं तो 2 raised to the power 3 8 सबसेट्स होने चाहिए इसके। हमने कितने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो हमने देखा कि हम 8 ही होने चाहिए थे और 8 ही हमने बनाए, तो हमारा आंसर जो है ठीक है, हमने सही सबसेट्स बनाए इसके। क्लियर? तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 raised to the power n। अब चलिए दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारे पास पावर सेट, वो हम यहीं से समझते हैं।
पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, कि जितने भी मैंने सबसेट्स बनाए हैं अगर इन सभी का एक सेट बना दूं मैं तो वो क्या कहलाता है? पावर सेट। क्लियर? तो पावर सेट के अंदर जो है क्या आएंगे मेरे पास? सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होंगे, जैसे ए ये 1 2 3 1 2 2 3 3 1, ये सारे के सारे क्या है? सबसेट्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? पावर सेट के अंदर आएंगे मेरे पास। अब दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात क्या है यहाँ पे? ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर वो मेरे से पूछ ले, जैसे मान लीजिए पावर सेट ऑफ ए मेरे को दे दिया, अगर वो मेरे से पूछे कि क्या ये सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए का, इज दिस अ सबसेट ऑफ पावर सेट? दोस्तों देखिए जो 1 है ना मेरे पास, ये क्या है? एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। ठीक है? जैसे कि देखिए अगर मैं 2 3 लिखता और मैं पूछता कि क्या 2 इसका सबसेट है? जी नहीं, 2 इसका सिर्फ क्या है? एक एलिमेंट है, 2 इसका सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता? जब मैं इसको अलग से सेट के अंदर लिखता। ठीक है? तो 2 कैन बिलोंग टू दिस सेट बट 2 कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट। 2 सबसेट कब हुएगा? जब उसको मैं अलग से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट करूंगा। तो दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है कि ये जो 1 है ये सबसेट नहीं है इसका, ये जो ये बनाया मैंने ये क्या है? एलिमेंट है पावर सेट। ठीक है? पावर सेट में क्या एलिमेंट्स आते हैं? जैसे पावर सेट ऑफ ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए के सभी सबसेट्स, कि जैसे एम्प्टी सेट 1 2 3 4 ये सभी ए के सबसेट्स थे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट का सबसेट कैसे होगा? अगर इस सेट को भी मैं दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स में पुट करूंगा तो इसको जो है इसको अब मैं सबसेट बोल सकता हूँ। क्लियर? तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि क्या ये जो एलिमेंट कहलाएगा या फिर सबसेट कहलाएगा। तो पावर सेट का तो ये एलिमेंट है लेकिन ए का ये सबसेट है। ठीक है? तो पावर सेट जो है हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। अब अगर वो मेरे से डायरेक्टली ना पूछ के कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, वो मेरे से ये पूछ ले कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या हम बता सकते हैं? जी हाँ, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 raised to the power n। क्यों? क्योंकि एक सेट के जितने सबसेट्स होंगे उतने उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट के। ठीक है? जैसे कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 8, और पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे मेरे पास? 8। क्लियर? तो ये था मेरे पास दोस्तों पावर सेट। अब अगला टॉपिक है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सेट होता है अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा सेट्स की स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा सेट्स की स्टडी कर रहा हूं तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें उन सभी सेट्स के एलिमेंट आ जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 3 सेट्स की स्टडी कर रहा हूं, ए बी सी। ए सेट है मेरा 1 2 3 4, बी सेट है मेरा 3 4 5 6, और सी सेट क्या है मेरे पास? 7 8 9 10। क्लियर? तो अगर मैं इन 3 सेट्स की स्टडी कर रहा हूं तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा इन 3 सेट्स के लिए जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आ जाए, बी के भी और सी के भी। तो क्या आप ऐसा सेट सोच सकते हैं जिसमें तीनों के एलिमेंट्स आ जाए? देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में भी मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के भी, बी के भी, सी के भी। तो n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ऐसे रियल नंबर्स का सेट भी हो सकता है, रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है, हमारे पास इंटीजर्स का भी सेट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आ जाएं, बी के भी और सी के भी, या फिर और आसान शब्दों में कहूं मैं, ए बी और सी तीनों के तीनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। अगर मैं एक छोटे से छोटा बना लूं जिसमें मैं लिखूं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, सिर्फ इतना सा एक सेट बना दूं मैं, तो ये भी जो है इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए के भी एलिमेंट्स है सारे, बी के भी और सी के भी। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? यू से। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारे पास क्या? यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट। ठीक है? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? एक तो सबसेट पढ़ लिया हमने कि A is subset of B if all the elements of A are present in B। ठीक है? A को मैं B का सबसेट कब बोलूंगा? अगर A के सभी एलिमेंट्स B में होंगे तभी मैं सबसेट बोल सकता हूं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए मेरे को जो B सेट में नहीं है तो मैं A को B का सबसेट नहीं बोल सकता। मतलब कि जो छोटा सेट होगा उसको हम सबसेट बोलते हैं और जो बड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा पावर सेट क्या होता है। अगर मैं सभी सबसेट्स लिख के उनको एक सेट के अंदर क्लोज कर दूं,
मतलब कि सभी सबसेट्स का एक सेट बना दूं तो उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2n। और फिर हमने देखा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा कि जितने भी सेट्स की स्टडी कर रहा हूं मैं वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। जैसे हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर मतलब सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ जाए उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट। एक टॉपिक बचता है दोस्तों हमारे पास, इंटरवल्स। इंटरवल्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।